दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत से बच्चों का डाउट है कि सर इस टॉपिक में हमें ये पता नहीं चलता है कि जो अलग अलग साइंटिस्ट है, जैसे स्टोनी है, विलियम क्रुक्स है, सर जे थॉमसन है, इन्होंने क्या क्या बताया, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई है। ये तो पता रहता है कि सर जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की है, लेकिन प्रोसेस के बारे में नहीं पता है। तो उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों के सामने बता रहा हूं बहुत ही अच्छी तरीके से, इसलिए अच्छे से समझिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज में बेटा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सर विलियम क्रुक्स ने। उन्होंने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें गैस में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, और पास करने के बाद उन्होंने देखा कि एक सिंपल प्रेशर पर सभी गैसें, जितनी भी गैसें होती है वो सभी गैसें विद्युत की कुचालक होती है, मतलब ऑल गैसें जो रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर होती है। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को ही मैंने डायग्राम बनाकर बोर्ड पे समझाने की कोशिश आप लोगों के सामने की है। ठीक है, तो जो विलियम क्रुक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से बताया वही मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। ठीक है, तो विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब ली। इस ग्लास ट्यूब में उन्होंने मेटल के, मतलब धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, एक कैथोड और एक एनोड, और दोनों इलेक्ट्रोडों को उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी, मतलब उच्च विभव बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर उन्होंने 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया, और देखा कि दोनों इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। मतलब कि इतना चार्ज लगाया उसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका मेन रीजन था कि ग्लास ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इस प्रेशर को उन्होंने 10 की पावर -2 atm, इतना प्रेशर उन्होंने पहले कम किया। इसके बाद उन्होंने 10 की पावर -4 atm इतना प्रेशर कम किया। जब प्रेशर कम किया तो उन्होंने पाया कि कैथोड से कुछ रेज निकली जो एनोड की ओर जा रही थी, और इन रेस को ही सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का नाम दिया, कैथोड किरणें कहा। और सर जे थॉमसन ने बाद में पाया कि इन कैथोड किरणों में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब कि कुछ ऋणात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, और इसी कारण सर जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वर्ड का क्रेडिट, इलेक्ट्रॉन शब्द का क्रेडिट किसको जाता है? स्टोनी को जाता है। ठीक है, और सर जे थॉमसन ने ये बात कब 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने की, या फिर आप लोगों से पूछा जाए कि ऑल गैसें जो रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर होती है, मतलब विद्युत की कुचालक होती है, ये किसने बताया? तो आप क्या बताओगे कि सर विलियम क्रुक्स ने 1879 में ये बात बताई है। अगर आप लोगों से पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो आप बताओगे 1897 में किसने की? सर जे थॉमसन ने डिस्कवरी किसकी की? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। इसके बाद आप लोगों से पूछे कि इलेक्ट्रॉन शब्द की उत्पत्ति, इलेक्ट्रॉन वर्ड का क्रेडिट सबसे पहले किसको जाता है, तो वो है स्टोनी साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1894 में ये बात बताई है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाती है सारी बातें। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। चलिए फास्ट फास्ट इसको समझ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सर विलियम क्रुक्स ने निभाई। कौन सी ईयर में? 1879 में। क्या बताया उन्होंने कि जो गैस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो बाद में पता चलता है कि जो गैसें रहती है वो विद्युत की क्या पाई जाती है? कुचालक होती है, मतलब गैसें जो रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर होती है। ये किसने? विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले बताया। क्या किसको करके बताया? एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया। ये एक्सपेरिमेंट है। विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले क्या ली? ग्लास ट्यूब ली। ग्लास ट्यूब में उन्होंने मेटल के क्या लगाया? 2 इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड और एनोड,
और दोनों इलेक्ट्रोडों को उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया और देखा कि दोनों इलेक्ट्रोडों से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि ग्लास ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो इस प्रेशर को पहले उन्होंने 10⁻² एटीएम कम किया, फिर बाद में उन्होंने 10⁻⁴ एटीएम कम किया, और कम करने पर उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ रेज निकली जो एनोड की ओर जा रही थी। इन रेस को सर जे थॉमसन ने कैथोड रेज मतलब कैथोड किरणों का नाम दिया, और उन्होंने ही बताया कि इन किरणों के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, मतलब कि ऋणात्मक रूप से आवेशित कण पाए जाते हैं। इन कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने की थी? वो है स्टोनी। स्टोनी ने 1894 में सबसे पहले यह बात बताई थी। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे पहले कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गैस में इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले पास किसने किया, या गैस विद्युत की कुचालक होती है, इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर होती है, तो किसके बारे में बताएंगे? सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में ये बात बताई थी। और इलेक्ट्रॉन शब्द की उत्पत्ति, इलेक्ट्रॉन वर्ड का क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है स्टोनी को 1894 में। हेलो स्टूडेंट, पहले मैंने इस टॉपिक को स्लो समझाया, फिर बाद में फास्ट समझाया। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ने पहले स्लो समझाया तो हम तो रिपीट करके देख लेते, फिर फास्ट फास्ट क्यों समझाया? तो वो मेरा खुद का रीजन है। जब मैं लाइव क्लास लेता हूं तो पहले बच्चों को स्लो समझा के पूरी उनके माइंड में फिट कर देता हूं, उसके बाद हाफ मैं बोलता हूं, हाफ वो बोलते हैं, हाफ मैं बोलता हूं, हाफ वो बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, ये काफी मजा आता है। और जब बच्चे पूरा बोल देते हैं उसके बाद थर्ड पोजीशन पे मैं रुक जाता हूं और बच्चों से बुलवाता हूं, टॉपिक वहां का वहीं क्लियर, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे लाइव क्लास की काफी याद आ रही है, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं बच्चों की लाइव क्लास लूं। थैंक यू। स्टूडेंट, टॉपिक समझ में आया, क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।